किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप जानते ही हैं, हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी जो आने वाले 24 से 48 घंटे हैं उसमें मौसम की स्थिति क्या रहने वाली है, कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बारिश होगी और मौसम किस तरीके का रहेगा आने वाले 48 घंटों में, ये हम आपको बताते हैं। मौसम से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है, लेकिन अब हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर। पहली खबर है हिमाचल से। कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। ये हिमाचल से हमें खबर मिली है। बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है। कुछ जगह हो सकती है जोरदार बरसात। ये खबर हमें उत्तराखंड से मिल रही है, आप देख सकते हैं। अगली खबर आ रही है गोवा से। कुछ जगह भारी बरसात के आसार गोवा में जताए जा रहे हैं। अगली खबर देख लेते हैं, मध्य महाराष्ट्र से है। कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश, यानी मध्य महाराष्ट्र में अच्छी खासी बारिश पड़ सकती है आने वाले 2 दिनों में। केरल से खबर है, कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान केरल में भी जताया जा रहा है। तो ये तो आपने नज़र डाली आज की बड़ी खबरों पर। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहाँ बारिश का ये मौसम चल रहा है, और इस मौसम के मद्देनज़र किन राज्यों में, किन इलाकों में आपको सावधानी बरतनी है, कहाँ नज़र बनाकर रखनी है और किन इलाकों में किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन ये सब जानकारी आप तक पहुँचाती हैं हमारी AI एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट DD किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और तेलंगाना में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो मौसम के मद्देनजर ये जाना आपने कि किन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों का, यानी 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है। बारिश का मौसम है इस समय, तो किस तरीके का मौसम रहेगा बारिश के मद्देनजर, ये सब आपको जानकारी मिलेगी मौसम पूर्वानुमान में। आप मेरे पीछे ये मैप देख सकते हैं, इसके जरिए हम आपको समझाते हैं। आप देखें, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा, ये वो राज्य हैं जहां अधिकतर जगह बारिश रहेगी आने वाले 2 दिनों में। बात करें पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहां कई जगह बरसात है इन राज्यों में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर आप देखेंगे, नजर डालेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि कहीं कहीं बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने वाले 2 दिनों में हो सकती है। ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है मौसम विभाग की तरफ से। ये आंकड़े हमारे पास आते हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कहीं कहीं बारिश है यहाँ पर। लेकिन ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल की अगर हम बात करें तो कई जगह बरसात यहाँ हो सकती है। साथ ही आगे आप देखें, अंडमान निकोबार देखें, लक्षद्वीप देखें, और हम बात करें तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल की, तो अधिकतर जगह यहाँ बारिश है। लेकिन रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक में कई जगह बरसात और तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। कच्छ, सौराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कहीं कहीं बारिश है इन राज्यों में। लेकिन कोंकण, गोवा में अधिकतर जगह बारिश है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह बारिश है। छत्तीसगढ़ में भी, और पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात इन राज्यों के इलाकों में हो सकती है। तो ये आपने देखा
पश्चिम भारत और मध्य भारत का हाल कि आने वाले 2 दिनों में बारिश का स्तर यहाँ क्या रहने वाला है। तो मौसम पूर्वानुमान आपने जाना, अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है, कितनी बारिश दर्ज की गई है। आप देखिए श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, साथ ही पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो राज्य हैं उत्तर भारत के, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश रही है इन राज्यों में। ये मौसम की चाल का हाल बता रहे हैं हम आपको। आगे बढ़ते हैं, बिहार पर नजर डालें, साथ ही झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, और अगर हम पूर्वोत्तर भारत पर नजर डालें तो अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तमाम ये सभी राज्य पिछले 24 घंटों में झमाझम बारिश हुई है इन राज्यों में, और पिछले 24 घंटों में बारिश यहाँ दर्ज की गई, यानी बादल बरसा है। तो ये मौसम की चाल पिछले 24 घंटों की हम आपको बता रहे हैं। अंडमान निकोबार पर आप नजर डालें, साथ ही लक्षद्वीप, उसके अलावा आप देखिए दक्षिण भारत, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है। यानी कि मौसम की चाल पिछले 24 घंटों की बता रही है कि यहाँ बारिश हुई है लगातार। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए कोंकण, गोवा, साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी मध्य भारत और पश्चिम भारत। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ भी बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। तो इस मैप के जरिए हमने आपको समझाया पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल कि कितना बादल बरसा है, कितनी बारिश दर्ज की गई है देश के इन विभिन्न राज्यों में। तो मौसम की चाल जानने के बाद अब फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी तापमान के हाल की। जी हां, हम आपको बताते हैं तापमान के हाल में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में कि जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है। चलिए शुरू करते हैं तापमान का हाल और आपको बता देते हैं सबसे पहले अधिकतम तापमान का हाल। तो इस मैप के जरिए आप समझिए, आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी ये जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आप देखें गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही ओडिशा, इसके अलावा विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ अधिकतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज की गई है। ये भी सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। ये अधिकतम तापमान की स्थिति आप फिलहाल मेरे पीछे देख पा रहे हैं इस मैप के जरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं,
आगे हम देख लेते हैं मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में तापमान की स्थिति क्या है। अधिकतम 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान, यानी ये भी सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है, सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, पूर्वोत्तर के ये राज्य है, यहाँ भी अधिकतम तापमान आप देख पा रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति ज्यादा दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। आगे बढ़ते तटीय आंध्र प्रदेश पर आप नजर डालें तो यहाँ देखेंगे आप 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ भी तटीय आंध्र प्रदेश में ये अधिकतम तापमान की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु के तंजावुर में अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान 39.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। अधिकतम तापमान जानने के बाद अब बात कर लेते हैं न्यूनतम की। न्यूनतम में आप नजर बनाए गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी ये भी सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान ज्यादा रहा है। चलिए आगे नजर बनाते हैं बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ भी ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि ये भी जो है न्यूनतम तापमान की स्थिति सामान्य की तुलना में ज्यादा रही है। अब आप नजर बनाए गांगे, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है तापमान की स्थिति न्यूनतम की। अब आप देखें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अगर हम उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहां पर ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। अब आप नजर बनाएं पश्चिमी राजस्थान और गुजरात, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान की स्थिति सामान्य की तुलना में ज्यादा रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही पूर्वी राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ भी सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान की स्थिति आप लगातार देख रहे हैं। चलिए अब आप देखें मध्य महाराष्ट्र के माथेरान में जो है न्यूनतम तापमान वो 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, यानी ये अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं जो देश के विभिन्न राज्य हैं जो बचे रह गए हैं, जिसका तापमान हम अभी नहीं जान पाए हैं, वहां पर क्या स्थिति रही है तापमान की, चलिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, क्योंकि मौसम खबर लगातार जारी है। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब हम बताएंगे आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। जी हां, बात होगी वायु गुणवत्ता सूचकांक की, यानी देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या दर्ज किया गया है, कितनी साफ और कितनी प्रदूषित रही है प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता। इस बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं पुणे की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 42 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी अच्छी रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 93 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 71 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जानने के बाद मौसम खबर में अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं कि जो देश के विभिन्न पर्यटक स्थल हैं, वहाँ का आने वाले 4 दिनों में मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है। तो चलिए पर्यटन पूर्वानुमान की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कैसा रहेगा मौसम और तापमान पर्यटक स्थलों का। श्रीनगर, आप देखें श्रीनगर का मौसम मंगलवार से लेकर गुरुवार तक तो यहाँ बारिश है, लेकिन शुक्रवार को थोड़ा मौसम यहाँ पर बारिश का कम हो सकता है। बादल छाए रहेंगे, थोड़ी धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 25, 26, 27 से 30 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम आप देखेंगे 20 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में बना रहेगा श्रीनगर का। लेकिन मौसम जो है वो बादल छाए रहेंगे और बारिश तो रहेगी ही। हिमाचल के शिमला शहर पर आप नज़र डालें, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यानी चारों ही दिन जो है वो बारिश बनी रहेगी। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री पर रहेगा, वहीं न्यूनतम 16 से 17 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन मौसम शिमला का लगातार बारिश वाला रहेगा और गरज चमक के साथ बारिश होगी। अगला शहर है नैनीताल, उत्तराखंड का। मंगलवार से शुक्रवार तक आप देख सकते हैं बारिश है, यहाँ भी लगातार बारिश है और गरज चमक के साथ बारिश है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री से 22 डिग्री और 24 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन न्यूनतम आप देखेंगे 16 डिग्री से 17 डिग्री और 18 डिग्री के बीच में बना रहेगा। मौसम वहाँ का बारिश वाला रहेगा और हल्का सर्द सा मौसम रह सकता है नैनीताल का। चलिए अगला शहर है उत्तर प्रदेश का अयोध्या। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक आप देखें कि मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा। धूप रहेगी लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 35, 36, 37 और 39 डिग्री तक और न्यूनतम जो है वो आप देखेंगे 29, 30 और 31 डिग्री के बीच में रहेगा अयोध्या का। लेकिन मौसम मिला जुला रहेगा अयोध्या का।
चलिए अगला शहर देख लेते हैं। पर्यटन के लिहाज से मौसम और तापमान। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल का, मंगलवार को गरज चमक के साथ यहाँ बारिश रहेगी और बुधवार से शुक्रवार को यहाँ हैवी रेन यानी भारी बारिश रहेगी जलपाईगुड़ी में। अधिकतम तापमान पर आप नजर बनाएं 33 से 34 डिग्री और न्यूनतम 25 से 26 डिग्री और 27 डिग्री तक जा सकता है। लेकिन जलपाईगुड़ी में बारिश रहने वाली है मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक आने वाले चारों ही दिनों में। अगला शहर ओडिशा का पुरी। पुरी शहर के मौसम पर आप नज़र डाल लें। मौसम मिला जुला रहेगा शुक्रवार तक, मंगलवार से यानी चारों ही दिन, और अधिकतम तापमान 34 डिग्री से 36 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम 27 डिग्री से 28 और 29 डिग्री के बीच में रह सकता है। तो आप तापमान से ये समझ सकते हैं कि मौसम वहाँ का गर्म रहेगा और मिला जुला मौसम रहेगा, ह्यूमिड वाला रह सकता है। आगे बात करें हम मदुरई शहर की, तमिलनाडु का मदुरई। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यानी जो आने वाले 4 दिन है, यहाँ का मौसम जो है चारों ही दिन मिला जुला रहेगा। धूप और बादल ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 39 से 40-41 डिग्री पर और न्यूनतम 26 से 27 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन आप देख सकते हैं मौसम और तापमान से कि गर्मी रहेगी मदुरई में। 40 डिग्री 41 डिग्री के बीच में तापमान मदुरई का रहेगा अधिकतम। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन लगातार बारिश है, हैवी रेन है, थोड़ा बीच में गरज चमक के साथ बौछारें भी हैं। गुरुवार को आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री के बीच में और न्यूनतम 17 डिग्री से 18 डिग्री और 19 डिग्री तक रहेगा। लेकिन मौसम जो है महाबलेश्वर का वो लगातार बारिश वाला है शुक्रवार तक। अगला शहर उदयपुर राजस्थान का। मंगलवार से शुक्रवार तक आप देख सकते हैं, आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर, लगातार बारिश है, हैवी रेन है उदयपुर में। और आप तापमान देखें अधिकतम तो 28, 29 और 30 डिग्री के बीच में, वहीं न्यूनतम जो है वो 23, 24 से 25 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन उदयपुर का जो मौसम है वो लगातार बारिश वाला रहेगा आने वाले चारों ही दिनों में। अगला शहर है खजुराहो, मध्य प्रदेश का खजुराहो। तो आप देखिए मंगलवार से शुक्रवार तक खजुराहो का जो मौसम है मिला जुला है। धूप रहेगी पर बादल भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 32, 30, 34 डिग्री के बीच में और न्यूनतम जो है वो 24 से 25 डिग्री, साथ ही 26 डिग्री तक रह सकता है। तो खजुराहो का जो मौसम है वो मिला जुला रहने वाला है और अधिकतम न्यूनतम तापमान आपने जाना। तो ये तो आपने देखा देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान। अब मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खेती किसानी के बारे में। ये मौसम बारिश का है, ऐसे में कटाई बुआई से लेकर अपनी फसलों का ध्यान किसान भाइयों को कैसे रखना है, इस बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम पश्चिम बंगाल और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में साफ मौसम के दौरान धान की रोपाई करें। धान की रोपाई के बाद 10 दिनों तक खेत में 1 से 2 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाके में खरीफ की धान, जूट और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के तटीय खारे इलाके में पान और सब्जियों की क्यारियों में फालतू पानी जमा न होने दें। पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में अमन धान की नर्सरी बोने के लिए खेत तैयार करें। ओडिशा के उत्तर मध्य पठार इलाके में धान की नर्सरी, मक्का और सब्जियों के खेतों से फालतू पानी बाहर निकालें। ओडिशा के क्योंझर जिले में जलभराव वाली स्थिति के चलते मक्का की बुवाई टाल दें। ओडिशा के उत्तर पश्चिमी पठार क्षेत्र में अरहर की बुवाई करें। यहाँ के किसान इन दिनों मिलेट्स यानी मोटे अनाजों की रोपाई कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि खेतों में फालतू पानी न भरें। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों में मूंग, उड़द, मूंगफली, मक्का और धान की नर्सरी के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। ओडिशा के पश्चिमी मध्य क्षेत्र में खरीफ की धान की नर्सरी बोएं। जिन इलाकों में किसान पहले ही खरीफ की नर्सरी बो चुके हैं, वहां रोपाई के लिए खेत तैयार करने का काम करें। ओडिशा के उत्तरी मध्य पठार इलाके में धान की रोपाई होने के बाद पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। साथ ही मेड़ों को बनाने या मजबूत करने का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
और अब मौसम खबर में हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको बताएंगे मूली के बारे में। मूली लगभग पूरे भारत में बोई जाती है, इसकी खेती की जाती है और प्रमुख तौर पर ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, साथ ही हम बात करें राजस्थान, हिमाचल, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इसकी खेती प्रमुख तौर पर की जाती है। ये जो समय है, मूली की एक किस्म है जिसकी खेती इस समय की जा सकती है। ये जो समय है उसके लिए बेहद उपयुक्त है। उस किस्म के लिए क्या कुछ खास है आज की इस फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ करना आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, आपको उसको स्कैन करना है और आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।